हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हम 7 महीने से 24 महीने तक बच्चों को किस तरह की टॉयज़ दे सकते हैं और ये उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में कितना यूज़फुल हो सकता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और कोई नए पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रह सकता है। तो इसे कहते हैं पुल एंड स्टिक टॉय। पुल यानी इसे निकालना और स्टिक यानी इसे जोड़ना। इससे बच्चों की जो मोटर स्किल होती है ये बहुत तेज़ी से डेवलप होती है और मोटर स्किल जो है वो अगर इस कम उम्र में फटाक से ट्रेन किया जाए तो आगे जाकर ये क्विकली चीज़ें फटाक से ग्रास्प कर लेंगे। मेरी बेटी शक्ति को मैंने जब वो 7 महीने की उम्र की थी तब भी मैंने ये टॉयज़ उसे इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसने खुद अपने आप ये पुल एंड स्टिक टॉयज़ को निकाल कर जोड़ना सीख लिया था। यहाँ पर उसका एक छोटा सा क्लिप मैं शेयर करती हूँ। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में 2 हिस्सा होता है, एक होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। बेसिकली इसे मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। बच्चे पैदा होते ही उनके 3 महीने की उम्र से जो ये मोटर स्किल है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फाइन मोटर स्किल जो होती है उसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है और जिसे स्मॉलर मसल कहा जाता है, और जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें बड़े मसल्स डेवलप होते हैं, जैसे हमारी बॉडी की जो ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी है वो सब उसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, तो इसे की टॉयज़ कहते हैं। की टॉयज़ देने से क्या होता है, बच्चे इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे बड़ी तेज़ी से भागेंगे, तो इससे उनका जैसे उनका क्रॉलिंग स्टेज शुरू होता है वैसे अगर ऐसा टॉयज़ इंट्रोड्यूस किया जाए तो उनका जो नी बोन है वो स्ट्रेंथन होगा और बच्चे तुरंत चलना और स्टैंड खड़े रहना सीख जाएंगे। तो बच्चे जैसे 10 महीने के हो जाते हैं वैसे ही उनको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स अगर हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो वो फटाक से पिकअप कर लेंगे ये एज में। और आजकल तो बच्चों को 1 साल में ही प्ले ग्रुप में वगैरह एडमिशन करा देते हैं। तो शक्ति जब 4 महीने की बच्ची थी तभी मैंने उसे ये एक चार्ली एंड नंबर्स करके कार्टून हुआ करता था, उसे वो प्ले करा के दिखा देती थी। पता नहीं उसने अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया हुआ होगा, जैसे ही उसने बात करना शुरू किया था उसने अल्फ़ाबेट्स और नंबर बड़ी साफ-साफ से कहना शुरू कर दिया था। हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों ने इतने कम उम्र में ये सब कैसे सीख लेंगे। यही उम्र है बच्चों का जो उनका फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ होता है, उसमें बच्चे बड़े तेज़ी से सीख लेते हैं। तो अगर हमने ये हैबिट बचपन में ही उनमें डाल दी तो वो हमेशा चीज़ें सीखने में फॉरवर्ड रहेंगे। बच्चे 2 से 4 महीने के बीच तक कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। बच्चों को कलर डिस्टिंग्विश करने का आइडियल एज होता है 18 महीना, बट अगर हमने बच्चे को 1 साल की उम्र से ही कलर के बारे में सिखाना शुरू कर दिया तो वो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वैसे ही हर कोई कलर्स को बड़ी आसानी से
डिस्टिंग्विश कर लेंगे। इसका ये एक बेनिफिट है कि अगर कोई भी बच्चे में विजन डेफिशिएंसी हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। अर्ली एज में अगर हमने इसे पता लगा लिया तो वी कैन ट्रीट इट बेटर। शक्ति जैसे ही 1.25 साल की हो चुकी थी, उसने सारे बेसिक कलर्स बोलना शुरू कर दिया था। अभी जब हमने कलर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स सब इंट्रोड्यूस करा दिया हो उनको, तो शेप्स भी उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। शेप्स इंट्रोड्यूस कराना भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उनकी जो 3D पर्सपेक्टिव होती है वो बड़ी शार्पली डेवलप हो जाती है। ये एक पज़ल टॉय होता है, इसे पहले जोड़ना पड़ता है और फिर इसके अंदर एक-एक शेप्स को डालना पड़ता है। शक्ति ने इसे भी तुरंत कैच कर लिया था और वो सारे शेप्स, इसमें के जो सारे शेप्स है वो बड़ी आसानी से बता देती थी। Triangle, circle, oval, kanan, square, kanan, oval. बच्चे जैसे 15 महीने के हो जाते हैं, उनको रीडिंग की आदत लगा देनी चाहिए। तो इसे बोर्ड बुक्स कहते हैं। बोर्ड बुक्स वो होता है जिसके पेजेस शार्प नहीं होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं, तो बच्चे खुद वो पेज को पलट सकते हैं, वरना चांसेस हो सकता है कि वो पेज उनकी जो छोटी सी फिंगर है उसको कट कर सकती है। तो ये जो बोर्ड बुक्स होता है, इसमें काफ़ी सारे वैराइटीज़ है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैनर्स, ऑब्जेक्ट्स, मतलब A to Z एवरीथिंग इज़ देयर। ये बुक्स खरीदने के लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, और ये जो पूरी ब्लॉग आप देख रहे हैं इसका एक रिटन डिटेल्ड आर्टिकल मेरे पर्सनल ब्लॉग www.discovermonisha.com में मैंने पब्लिश किया है। सारे लिंक्स मैंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहीं से ये सारे बुक्स को ख़रीद भी सकते हैं। डायरेक्ट लिंक्स मैंने अटैच भी किया है। तो ऐसे सब उनको अगर हमने बता दिया तो 2 साल के अंदर अंदर, बिफोर स्कूल जाने के पहले ही अपने बच्चों को होम स्कूलिंग पूरा घर पे ही दे सकते हैं। बच्चों को बहुत अर्ली एज में ही अगर मैनर सिखा दिया जाए तो वो बड़े पोलाइट और काइंड एडल्ट बनेंगे। इसमें के जो भी मैनर्स है, जो भी होता था, मैं शक्ति को रीड करके सुनाती थी, एक्शन करके दिखाती थी, तो उसने भी फैंटास्टिक, फैबुलस, टेस्टी, थैंक यू, ये सब चीज़ें, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये सारी चीज़ें उसने 2 साल के अंदर अंदर ही बोलना शुरू कर दिया था। Animals. Cat is repeating whatever we are saying. Shut up, Tom. Okay. About. Okay. A bus. Okay. A truck. Mm-hmm. A truck. A bike. बच्चों को कई टाइम यूज़लेस टॉयज़ दे देते हैं हम, तो 2 साल के अंदर अंदर अगर उनको ऐसे एजुकेशनल टॉयज़ दिया जाए जिससे वो खेल भी सके और सीख भी सके, तो वो बड़े फ़ायदे का चीज़ होता है। और उनको ऐसा सॉफ्ट टॉयज़ अगर दे रहे हैं तो कुछ यूज़फुल, जैसे एनिमल्स हो या कोई भी कैरेक्टर्स हो, ऐसा उनको दिया जाए तो उनको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। शार्प टॉयज़ देने से अच्छा है हम बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ ज़्यादा दिया करें। बच्चे जैसे 2 साल के हो जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
क्योंकि छोटे ब्लॉक्स देने से वो मुंह पे डाल सकते हैं या कोई भी तरह की एक्सीडेंट हो सकती है। और अगर हमने बड़े ब्लॉक्स दिया तो उनके साथ भी बैठना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने अपने फिंगर्स को पिंच नहीं कर लेना चाहिए ये टॉयज़ खेलते-खेलते। सो शक्ति अपना जो फर्स्ट मॉडल उसने बनाया था, एक आइसक्रीम और केक वगैरह-वगैरह उसने बना लिया था। तो आज का ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।